सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नए लेक्चर में। तो दोस्तों, आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कोडिंग और डिकोडिंग। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे बहुत सारे बच्चे नेगलेक्ट भी करते हैं कि ये बेसिक सी चीज़ है, हम लोग इसे बाद में भी कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, कभी भी कर लेंगे, कभी भी जो है इसे रट लेंगे, कभी भी हम लोग इसे कर लेंगे। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये छोटा सा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा दमदार है। क्यों दमदार है? क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट आप जितने भी इंट्रेंस एग्जामिनेशंस दे दो, जितने भी इंट्रेंस एग्जामिनेशंस हो या फिर आपका कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट हो या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो, जहाँ पे एप्टीट्यूड राउंड होता हो, वहाँ पे ये टॉपिक, ये चैप्टर जो है वो आते ही आते हैं, इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। तो इसे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हो, इसे आप भाग नहीं सकते हो। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी के बेसिस पे आज हम लोग पूरा करने वाले हैं, पूरा देखेंगे कैसे इससे अप्रोच करते हैं, क्या करते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स है, बस कुछ ही शॉर्ट ट्रिक्स है, उसे आप लोग अगर सीख लोगे, उसे आप लोग जान लोगे तो ये जो है आराम से ईजिली बन जाएगा। ये स्कोरिंग चैप्टर भी है बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? ये इम्पॉर्टेंट है और ये स्कोरिंग भी है, इम्पॉर्टेंट है और स्कोरिंग चैप्टर है और इजी भी है, टाइम भी बचाता है। ये देखते के साथ आपको इसका आंसर भी याद हो जाएगा, पता चल जाएगा, तो टाइम भी बचाता है ये। इसमें टाइम बचा करके आप दूसरे क्वेश्चंस में टाइम दे सकते हो। इसका जो बचा हुआ, ये आपको कॉपी और पेन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो कॉपी पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट देखोगे और रखोगे, याद हो जाएगा। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो देखो कौन कौन से टाइप पे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर हमारा लेटर आता है, लेटर में दिया हुआ है, मान लो कि कोई वर्ड दिया गया है, कोड है, वहाँ पे ये डिकोड करके दिया गया है, फिर एक और वर्ड दिया गया है, फिर आपको इसी के जो ये लेटर दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे डिकोड करके लेटर दिया हुआ रहेगा, तो आपको इसका लॉजिक निकाल करके फिर जो ये लेटर है इसका यहाँ पे डिकोड करना है। बस इतना सा ही अंतर है, इतना सा ही करना है आपको। दूसरा में किस टाइप का आता है? नंबर के बेसिस पे आता है, फिर नंबर दिया हुआ रहता है कुछ कुछ। जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन थे उस टाइप के भी, फिर आपका सीरीज़ वाले करवा दिए हम लोगों ने, नंबर सीरीज़ जो किया था, अल्फ़ा सीरीज़ भी किया था, तो उस टाइप में भी वहाँ पे वो कवर हो गया था। फिर चौथा में सिंबल टाइप का आता है, फिर आपका आता है ग्रुप ऑफ लेटर, वही। फिर एक आता है आपका क्या हो गया, ग्रुप ऑफ लेटर हो गया, ग्रुप ऑफ लेटर। और फिर आपका एक आता है मिसलिनियस। तो ये सब मिसलिनियस वाला सिर्फ वर्ड ही भारी भरकम है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, इजी है, मिसलिनियस है, स्पेलिंग देख लेना। तो इतने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारा, तो इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक ही अप्रोच लगाना है। क्या अप्रोच लगाना है, क्या जो है ट्रिक्स है, चलिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ABCD तो आता ही होगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने ABCD पढ़ना स्टार्ट किया था, तो ABCD तो आता ही होगा। तो चलिए फिर से हम लोग ABCD पढ़ते हैं। तो पहले लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? ABCD, ABCDEFGHIJKLM, क्या हो गया, NMNOPQRST के बाद क्या आता है? UVWXYZ। ठीक है, ABCD हो गया हम लोग। चलो नंबरिंग भी कर लेते हैं इसकी। तो देखो हमें इसका प्लेस वैल्यू पता करना है, प्लेस वैल्यू कि A कितने नंबर पे आता है, B कितने नंबर पे आता है, C कितने पे आता है, D कितने पे आता है, EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये हमें पता करना है कि ये कितने नंबर पे आता है, प्लेस वैल्यू। कि देखो प्लेस वैल्यू और इसका रिवर्स वैल्यू, A का अपोजिट क्या है, B का अपोजिट क्या है, C का अपोजिट क्या है, बस इतना ही है कोडिंग डिकोडिंग। आपको ये पता चल जाएगा कि A का अपोजिट क्या है, B का अपोजिट क्या है, और आपका A का प्लेस वैल्यू क्या है, B का प्लेस वैल्यू क्या है, Z का प्लेस वैल्यू क्या है और Y का प्लेस वैल्यू क्या है। मतलब कि सभी का प्लेस वैल्यू क्या है और अपोजिट क्या है, बस इतना आपको याद होना चाहिए, पूरा याद ही होना चाहिए, आपका आराम से ईजिली निकल करके आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, याद करना है। कैसे याद करना है? अब तो
सिंपल मान लो ए तो हमारा याद हो जाएगा, A1 में आता है, B2 में आता है, C3 में आता है, D4 में आता है। इतना तक तो याद ही रहता है इंसान को, इतना तक तो याद ही रहता है। अब जो हमें और सब लेटर का याद करना, Z, चलो Z 26 है, Y 25 है, इतना हमें याद रहता है। बाकी अब सबका कैसे याद रखना है, ये याद रहेगा, क्वेश्चन आपका ईजिली बनेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये याद रहेगा, क्वेश्चन आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्वेश्चन तुरंत ही बन जाएगा। तो अब हम इसको कैसे याद रखते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, कैसे याद रखना है, बस इसे हम लोग को देखना है। तो 5 लेटर पहले हम लोग याद कर लेते हैं। 5 लेटर किससे याद कर लेते हैं, इजोटी। सब यही बताएगा आपको, इजोटी याद रखना है। ई होता है हमारा 5, जे होता है हमारा 10, ओ होता है हमारा 15, टी होता है 20 और वाई होता है हमारा 25। बस ये 5 लेटर हमारा याद हो गया। इजोटी 5 का डिफरेंस, इजोटी 5 को ऐड करते जाओ। ई हमारा 5, जे हमारा 10, ओ हमारा 15, टी हमारा 20 और 5 हमारा वाई हमारा 25। बस 5 का प्लस कर दो। सबसे पहले क्या याद करना है, इजोटी। ई कितने से स्टार्ट होता है, 5, जे 10, फिर क्या होता है इजोटी में, ओ 15, फिर हमारा क्या होता है, टी 20, फिर वाई 25। अभी हम लोग और अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले इजोटी से हम लोग कर लेते हैं। ई क्या हो जाएगा, 5। ई फॉर इवन भी होता है, इवन इजोटी, तो हमारा ई फॉर इवन भी होता है, 5 हो गया। और फिर इजोटी से हमारा ई हो गया, फिर हमारा जे कहाँ गया, जे हमारा हो गया यहाँ पे। तो इजोटी से हमारा जे में 10 आ गया, फिर हमारा हो गया ओ। 15 अक्टूबर भी याद रख सकते हो, जनरली बोलते हैं 15 अक्टूबर। तो 15 हमारा इजोटी में 15 आ गया। फिर टी20 वर्ल्ड कप हो गया, फिर टी हो गया, तो टी20 हो गया याद। वाई हमारा 25 हो ही गया। इजोटी से हमने 5 वर्ड याद कर लिए, 5 वर्ड जो हम लोग याद कर लिए इजोटी से। क्या क्या, इजोटी में ई आता है, जे आता है, ओ आता है, टी आता है, वाई आता है। इजोटी से 5 हो गया। अब देखो F6 कॉमन वर्ड है एक। F6 आप लोग सुना होगा, फिक्स बोल सकते हो, फिक्स याद रखोगे, फिक्स 6, F से फिक्स 6, तो 6 हो गया। जी देखो यहाँ पे जी जैसे ही जी लोगे ना, यहाँ पे 7 दिखेगा आपको, देखो 7 टाइप का दिख रहा है ना, जी लिखोगे तो यहाँ पे देखो 7, और G7 भी होता है, तो G7 होता है, और G7 यहाँ पे 7 दिख रहा है, तो ये हमारा 7 हो गया। H को देखो इस तरीके से कर दोगे ना, तो ये 8 नजर आएगा। पेट्रोल पंप में भी देखो इस तरीके से 8 आता है, तो H को हम लोग कैसे याद रखेंगे, H है, 8 टाइप का दिखता है। आई देखो, आई को अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं आई, तो देखो 9 में ये देखो लिखा रहा है ना आई, देखते हो, आई कैपिटल लेटर में भी इसी तरीके से आई हम लोग लिखते हैं। तो 9 और आई हम लोग का सेम हो गया, ठीक है। किंग्स 11 पंजाब, IPL की टीम है किंग्स 11 पंजाब, तो हो गया हमारा 11, किंग्स 11 पंजाब। L फॉर लव होता है, लव एक दूसरे से होता है, तो एक और फिर दूसरा, लव एक दूसरे से होता है, यानी कि 12। लव क्या होता है, एक दूसरे से होता है, तो 12। M हमारा M बोल सकते हो आप, बहुत कोई बोलते हैं M क्या होता है, M 13th प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह थे हमारे। 13th प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। 14th कौन है, नरेंद्र मोदी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो गया, 14th हो गया। 13th मनमोहन सिंह, 14th नरेंद्र मोदी, ठीक है। इस तरीके से याद रखोगे। फिर हमारा P क्या होता है, P क्या होता है, P फॉर प्रिंस की एज क्या होती है, 16। P फॉर प्रिंस की एज कितनी होती है, 16। Q फॉर क्वीन कितनी, 17। P फॉर प्रिंस, Q फॉर क्वीन 17। P फॉर प्रिंस की एज 16, Q फॉर क्वीन की एज 17, ठीक है। R राइट टू वोट, जब हम लोग 18 साल के होते तभी हम लोग वोट दे सकते हैं, तो हमारा क्या हो गया, 18 साल। राइट टू वोट कब होता है, 18 में, तो 18 में हम लोग वोट दे सकते हैं, ठीक है। 18 में हम लोग वोट दे सकते हैं। और बस R के बाद जस्ट आता है S, याद रखना है। S को आप लोग को याद रखना है, कोई ट्रिक नहीं है। S के बाद याद रखना है T20 याद रहेगा, या फिर R राइट टू वोट याद रहेगा, या राइट टू वोट तो याद रहेगा, T20 तो याद रहेगा। उन दोनों का बीच में आता है S फॉर 20। फिर हमारा आ गया U, यूनियन पब्लिक कमीशन। 21 साल के जब होते हो तब आप UPSC क्रैक कर सकते हो। UPSC 21 साल का मतलब आप दे सकते हो UPSC, ठीक है। तो 21 UPSC हमेशा 21 याद रखना। V होता है विक्ट्री साइन, विक्ट्री 1 2, विक्ट्री मतलब विक्ट्री ऐसे होता है ना, कोई भी किसी भी चीज़ अगर मान लो कि पॉलिटिशियन या नेता लीडर कुछ भी जीत जाते हैं, अपना इलेक्शन जीतते हैं, तो विक्ट्री साइन इस तरीके से दिया जाता है। तो 2 होता है हमारा, तो 22, विक्ट्री साइन हमारा 22। W का फिर आप देख सकते हो कि 3 बोलते हैं, अगर उल्टा कर दोगे W इस तरीके से है, या फिर उल्टा कर दोगे तो 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 23। और X में हमारा 4 है, डंडा देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हमारा 24। इस तरीके से आप हमेशा सभी याद रख सकते हो। कैसे, A का हमारा याद है, B का हमारा 2 याद है, C का हमारा 3 याद है, D का हमारा 4, और E फॉर इवन, फिक्स 6, G7। 8 को उल्टा कर दोगे, 8 को ऊपर डंडा कर दोगे तो 8। I फॉर 9 किस तरीके से,
10 इजोटी में आ जाएगा जे जे, फिर आपका किंग्स 11 पंजाब, फिर आपका एल लव एक दूसरे से, फिर 1 2 13th प्राइम मिनिस्टर, 14th प्राइम मिनिस्टर, 15th अक्टूबर, प्रिंस हो गया 16, 17 क्वीन, आर राइट टू वोट, एस 19 हमें याद रखना है, T20 यूपीएससी, यू भी 22, फिर हमारा डब्ल्यू 23, 24, 25, 26, ये हमारा हो गया। ये क्या हो गया, प्लेस वैल्यू, हम लोगों ने प्लेस वैल्यू याद कर लिया। अब देखो, अब सोच के देखो, कुछ भी देखो, एस 19 कुछ भी बोलो, डब्ल्यू 23, और फिर कुछ अब हमेशा याद रहेगा, ओ 15th अक्टूबर, जे कितना होता है, इजोटी कितना होता है 10, तो इजोटी से ई जे 5 10, इजोटी से हो जाएगा 10, फिर हमारा एम 13th प्राइम मिनिस्टर, एन 14th, आर राइट टू वोट, फिर किंग्स 11 पंजाब, एल 12, सब याद हो जाएगा आपको। इतना ईजी हो जाएगा ना, इतना ईजी कि कुछ कहने का नहीं, तुरंत ही याद हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका उल्टा देखते हैं, उल्टा हम लोग देखते हैं कि हम लोग को उल्टा कैसे याद रखना है। जैसे ए का तो जेड हो जाएगा, एम का क्या होगा, एन का उल्टा क्या होगा, जे का उल्टा क्या होगा, एस का उल्टा क्या होगा। तो देखो उल्टा, रिवर्स, अब क्या होगा, रिवर्स क्या होगा, रिवर्स निकालने का भी दो तरीका, अगर आपको याद नहीं रखना है तो बस आप लोग याद रखना कि 27, ठीक है, 27 को हमें हर एक चीज़ से माइनस करना है। मान लो कि हमें एच का रिवर्स ऑर्डर निकालना है, ठीक है, एच का रिवर्स ऑर्डर निकालना है, तो एच का हमारा प्लेस वैल्यू कितना है, एच का हमारा प्लेस वैल्यू होता है 8, याद है ना, एच का प्लेस वैल्यू होता है 8, तो 27 को 8 से माइनस कर दो, 27 को 8 से माइनस कर दो, ठीक है, 27 को जैसे ही 8 से माइनस करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 19, ठीक है, हमारा 19 आ जाएगा ना, 19 27, और 19 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 19 कौन से प्लेस, किसका प्लेस वैल्यू है, तो 19 जो है हमारा एस का प्लेस वैल्यू है। तो हमारा एस का जो उल्टा हो जाएगा, एस का हमारा जो उल्टा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाँ, एच का जो हमारा उल्टा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एच और एस एक दूसरे का रिवर्स होता है। तो बस रिवर्स में क्या करना है, 27 से जिसका भी रिवर्स चाहिए उसको माइनस कर दो। क्या हो रहा है, 27 को रिवर्स कर दो, 27 को माइनस कर दो, जिसका भी रिवर्स करना है। मान लो कि m का हम लोगों को बताना है कि रिवर्स कितना होगा, तो m का प्लेस वैल्यू कितना है, m का होता है 13, तो 27 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 4 और 1 14th, तो हमारा ये हो जाएगा m और n, मतलब 14th हमारा n हो जाएगा इसका रिवर्स, m और n जो है हमारा रिवर्स है, ठीक है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। अब चलिए इसका भी कुछ ट्रिक्स होता है, तो इसका भी देख लेते हैं हम लोग कैसे करते हैं। देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब 27 वाला फिर से आप लोग को देखेंगे। जैसे देखो, ए का रिवर्स है जेड, बी का है वाई, सी का है एक्स, डी का है डब्ल्यू, ई का है भी, एफ का है यू, जी का है टी, एच का है एस, आई का है आर, जे का है क्यू, के का है पी, एल का है ओ, एम का है एन। तो मान लेते हैं हम ई का निकालते हैं, ठीक है। तो ई का प्लेस वैल्यू कितना है, 5 है। ई का हमारा प्लेस वैल्यू कितना है, 5। 27 माइनस 5, 27 माइनस 5 22। तो 22 का प्लेस वैल्यू कितना है, 22 का विक्ट्री, याद है ना विक्ट्री, तो भी हमारा भी जो है ई का रिवर्स पोजीशन है भी, यहाँ पे देखो ई का रिवर्स पोजीशन है भी, आ गया ना। 27 से माइनस कर दो, क्या है, ई प्लेस वैल्यू को माइनस कर देना है 27 से, उसका रिवर्स आ जाएगा। और अगर इस ये रहता है तो फिर एक और ट्रिक है, ये भी याद रखो आप। ए से क्या होता है, आज़ाद, ए जेड, ए का प्लेस वैल्यू आज़ाद याद रहेगा, बॉय, बी का रिवर्स उल्टा, और सी का क्या होता है, क्रैक्स बोल सकते हो आप, क्रैक्स, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू, ड्यू हो गया। और फिर होता है इवन, इवन, फिर होता है फालतू, एफ का उल्टा यू, फालतू, फिर जी ग्रेट, GREAT ग्रेट, जी का उल्टा टी, ग्रेट। फिर होता है एच का क्या होता है, हाई स्कूल, ये याद रखना, 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा, हाई स्कूल। फिर आई इंटर कर लो, इंटर। फिर आता है जे क्वीन, जयपुर की क्वीन, याद रखना, जयपुर क्वीन, ठीक है, ये भी याद रखना। फिर क्या होता है, के पी क्या होता है, कुर्ता पजामा, कुर्ता पजामा। फिर होता है एलो लव। फिर MN क्या होता है, MN होता है मैन का उल्टा।
एल लव LO, बस ये याद रखो, या फिर आप 27 से माइनस कर दो, आपका रिवर्स ऑर्डर निकल करके आ जाएगा, सिंपल। तो चलिए, अब आई होप आपको ये ट्रिक पता हो, मतलब कि याद कर लेना, अच्छा रहेगा। और अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले आप लोग क्या कर सकते हो, इसे एक बार लिखो, याद करो, और याद करने के बाद फिर जो है आप लोग इस क्वेश्चंस के जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो। बस अप्रोच बता देंगे किस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो चलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आपको याद होना ही चाहिए रिवर्स ऑर्डर और प्लेस वैल्यू, तभी जो है कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज ये सब क्वेश्चंस ईजिली आपका बन जाएगा, ठीक है, ईजिली आपका बन जाएगा जब आप ये सब चीज़ें याद रखोगे। चलिए क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, in a certain code language, tiger, TIGER, tiger is written as ROEIP. How will lion be written as in that language? मान लो इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इस टाइप को आपके पास क्वेश्चन है, तो इसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे बनाना है, कैसे सॉल्व करना है, ये देखो। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो दिया गया है, TIGER, सर आपको सभी क्वेश्चन में लिखना है, और उसके नीचे डी कोड वाले, ये तो कोड वाले लैंग्वेज है, ये डी कोड वाले जो हम लोग का मान लो टाइगर लिखा गया है ये रोइफ करके, तो उसके नीचे लिख दो ROEIP। अब हमसे क्या पूछा गया, लायन को किस तरीके से लिखेंगे, LION, लायन। तो देखो क्या टी का, एक बार रिवर्स ऑर्डर देखना, क्या टी का उल्टा आर है, टी का उल्टा आर है, टी का उल्टा आर है, नहीं है, टी का उल्टा आर नहीं है। एक बार सबसे पहले देखना क्या टी का उल्टा आर है, नहीं है। कैसे हम लोग देखोगे, उसी तरीके से 27 अगर क्लिक करके याद रहेगा तो आपको एक बार में क्लिक करके आ जाएगा, नहीं तो फिर 27 से आप माइनस कर दोगे। तो मान लेते हैं कि टी को हम लोग निकालते हैं, तो टी का क्या है, प्लेस वैल्यू T20 है, तो 27 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 कितना है, G7, मतलब टी का जो उल्टा है, टी का जो रिवर्स है वो G है, तो यहाँ पे G आना चाहिए, तो रिवर्स तो ये है नहीं। तो बस अब क्या करो, रिवर्स एक बार पता चल गया कि रिवर्स नहीं है, तो बस प्लेस वैल्यू इसका लिख दो, T20 आ गया। I क्या होता है, 9 होता है, G क्या होता है, 7 होता है, E फॉर इवन, मतलब कि E फॉर इजोटी भी बोल सकते हो, तो E इजोटी का 5, राइट टू वोट 18, फिर क्या होता है 18, फिर हमारा 15 अक्टूबर, फिर हमारा इजोटी 5, फिर हमारा E9, P4, P का कितना है, P क्या होता है, P16, P प्रिंस 16, ठीक है। तो ये देखो, अब देखो क्या बोलना जा रहा है, अब इसको मैच करो। अब क्या करो कि मैच करो कि देखो क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे। अब देखो क्या डिफरेंसेस आ रहे वो देखो, पहले क्या डिफरेंस आ रहे वो देखो। कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे -2 हो रहा है, याद है, देखो यहाँ पे -2 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है। AEI एक याद रखना, AEIOU वोवेल है, तो यहाँ पे देखो एक वोवेल है, फिर दूसरा वोवेल है, मतलब नेक्स्ट वोवेल है, यहाँ पे वोवेल है, फिर यहाँ पे वोवेल है। फिर देखो यहाँ पे, यहाँ जी में क्या है, G7 है, और फिर यहाँ पे -2 आ रहा है। फिर देखो यहाँ पे वोवेल, ठीक है, वोवेल EI, AEIOU है, देखो AEI पहले I है, फिर O है, फिर हमारे पास क्या है, E है, फिर I है, एक पहला वोवेल है, उसके बाद वाला फिर वोवेल है, फिर यहाँ पे देखो -2 है। तो हम लोग का क्या चल रहा है, हम लोग का -2 चल रहा है, फिर नेक्स्ट वोवेल आ रहा है, फिर -2 चल रहा है, फिर नेक्स्ट वोवेल आ रहा है। तो बस पैटर्न पकड़ में आ गया, बस यहाँ पे कर दो। AEI हमारा वोवेल होता है, तो वो पता चल गया। तो देखो क्या हो गया, तो L का कितना होता है, लव 12। क्या हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं 12, और यहाँ पे क्या है I 9, और फिर यहाँ पे क्या है O 15 अक्टूबर, तो यहाँ पे है 14, ठीक है, 14th मतलब कि 14th। तो हमारा पहला क्या था, पहला था -2, तो यहाँ पे -2 करेंगे,
फिर हमारा नेक्स्ट वोवेल आएगा, फिर -2, फिर हमारा नेक्स्ट वोवेल तो है नहीं यहाँ पे, एक सेकेंड, LI, हाँ वोवेल की जगह पे वोवेल कर देंगे। फिर यहाँ पे हमारा, फिर यहाँ क्योंकि एन तो वोवेल है नहीं तो यहाँ पे वोवेल है, तो हम लोग वोवेल का के बाद फिर नेक्स्ट वोवेल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -2 करेंगे, तो -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, L का प्रीवियस मतलब 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 किसका आता है, इजोटी, J हमारा क्या हो जाएगा, J। फिर हमारा नेक्स्ट वोवेल क्या होता है, AEIO, फिर O का नेक्स्ट वोवेल U, फिर हमारा N है, फिर यहाँ पे -2 करेंगे, 14 में 12 मतलब L, तो हमारा क्या हो जाएगा, जॉल, JOUL, क्या हो जाएगा, JOUL जो है हमारा नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा। मतलब कि लायन को हम लोग लिख सकते हैं JOUL। समझ में आया। देखो यहाँ पे क्या चल रहा था, जो वोवेल था उसका नेक्स्ट वोवेल आ रहा था, यहाँ पे भी जो वोवेल था उसका नेक्स्ट वोवेल लिखा जा रहा था, और जो नन वोवेल था, जो कॉन्सोनेंट था, उसको 2 से माइनस कर दिया जा रहा था, 2 घटा करके किया जा रहा था। तो देखो यहाँ पे जो नन वोवेल है, यहाँ पे वहाँ मतलब कॉन्सोनेंट है, उसको 2 से हम लोग घटा रहे, जो वोवेल है उसके बाद नेक्स्ट वोवेल लिख रहे हैं, तो यहाँ वोवेल है उसके बाद नेक्स्ट वोवेल लिख रहे हैं, और एन के बाद भी नेक्स्ट वोवेल लिख रहे हैं। तो ये रहा कुछ, ये था हमारा ईजी वाला। अब एक और हम लोग ईजी वाला लेते हैं, एक ईजी करके लेते हैं। मान लो क्वेश्चन है हमारे पास ATM, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ATM को लिखा गया है बन, ATM को लिखा गया है बन, तो द को क्या लिखा जाएगा, THE, द को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, अप्रोच क्या लगाना है, बस जो दिया गया उसको फिर से लिखो, जो दिया गया उसे फिर से लिखो। जैसे हमारे पास क्या है, ATM है, ATM उसको नीचे फिर से लिख दो, जो डिकोड वाला है BUN, बन, और फिर यहाँ पे द है THE, और उसके नीचे लिखना है। तो देखो क्या उल्टा रिवर्स आ रहा है, नहीं आ रहा, तो बस प्लेस वैल्यू लिख दो। यहाँ पे आ जाएगा 1, T20, M कितना है 13, B कितना है 2, U BUN बन 21, राइट टू UPSC, फिर N है 14। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक के बाद दूसरा T+1 हो रहा है, देखो +1, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1, तो बस यहाँ भी कर दो। T है 20 है, और फिर H 8 है, इवन इजोटी 5 है, तो T का +1 करोगे तो क्या होगा, 21 में क्या आता है UPSC, तो UH 9 मतलब कि I ही लिखो, 9 मत लिखो, I लिखो, इजोटी E के बाद क्या होता है, 5 क्या, 6 नंबर वर्ड क्या है, फिक्स, 6 यानी कि 6 आएगा, फिक्स F, ठीक है। तो UIF जो है हमारा कोड वर्ड आ गया, सिंपल है। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन जो है करने हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक वर्ड है हमारा स्टाइल, क्या है, स्टाइल, एक सेकंड, स्टाइल क्या है, STYLE, स्टाइल को लिखा गया है, नंबर में लिखा गया है, मिक्स है यहाँ पे, मिसलिनियस यही हो गया, 18, 19, 24, 114, ठीक है, 18, 19, 24, 114 स्टाइल को लिखा गया है, ठीक है। और हमारा फिर क्या है, तो हम लोग को किसका बताना है, फर्स्ट का बताना है। फर्स्ट को क्या लिखा जाएगा, FIRST, फर्स्ट को क्या लिखेंगे नंबर में। तो देखो अब बताओ इसका, ठीक है, सोचो, वीडियो को पॉज करो और खुद से पहले ट्राई करने की कोशिश करो। हम लोग बनाते हैं इसका, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया उसको लिखो, लिखो STYLE, स्टाइल, ठीक है। स्टाइल को लिख लो यहाँ पे। S तो प्लेस वैल्यू S का कितना होता है 19, T का कितना होता है 20, Y का कितना होता है 26, L का कितना होता है लव 12, E इजोटी 5। तो हम लोगों को ये होता है प्लेस वैल्यू, ये क्या होता है हमारा प्लेस वैल्यू। और यहाँ पे हम लोगों को कितना दिया गया 18, तो S के जगह पे हम लोग 18 डाल देंगे, और T के जगह पे हम लोग 19 डाल देंगे, 24, 11 और फिर हमारा 4। अब देखो आ गया पकड़ में, -1 हो रहा है, देखो -1, यहाँ भी -1, और यहाँ पे भी, यहाँ क्या हो रहा है -2 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 24 ही है ना, 25, सॉरी यहाँ पे 25 होता है ना, 25, y का वैल्यू 25 होता है, तो -1, तो यहाँ पे -1 यहाँ भी, -1 यहाँ भी, सबको -1 कर देना। बस इसी तरीके से यहाँ पे करना है। फर्स्ट यहाँ पे FIRST, फर्स्ट, F कितना है 6, I 9, राइट टू वोट 18,
एस कितना है, एस है 19, टी 20, -1 करते चले जाओ सब में, क्या करते चले जाओ, -1, तो यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 6 में -1 करोगे तो क्या आएगा 5 क्या होता है, इजोटी मतलब कि ई। 9 में 1 माइनस करोगे 8 किसका प्लेस वैल्यू होता है, एच। 18 में 1 माइनस करोगे 17 किसका होता है, P4 प्रिंस, 16 Q4 क्वीन, 17 हो गया। 9 में 1 माइनस करोगे 18, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 क्वीन, Q। फिर 9 में 1 माइनस करोगे 18 किसका होता है, आर, राइट टू वोट। 20 में 1 माइनस करोगे एस, तो हो जाएगा कितना, क्या हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, EHQRS, ठीक है, EHQRS ये हो गया। तो ई का कितना प्लेस वैल्यू हो गया हमारे पास, ई का प्लेस वैल्यू हो गया 5, और यहाँ पे हो गया कितना H 8, और फिर हमारा क्या हो जाएगा Q 17, और R कितना होता है 18, और S कितना होता है, S होता है 19। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट का FIRST, फर्स्ट का हमारा हो जाएगा 5, 8, 17, 18, 19, ठीक है, 5, 8, 17, 18, 19 ये हो गया। और हमारा स्टाइल का तो पहले से था ही, STYLE, स्टाइल का क्या था, 18, 19, 24, 1, 4, ये बस इसी तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है सब चीज़, ठीक है। ये नहीं भी लिखते तो भी चलता, ये नहीं भी लिखते तो भी चलता। 6 -1 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 17, यहाँ पे 18, लेकिन हम लोग को तो वो भी प्लेस वैल्यू भी इस तरीके से रिकॉल हो जाएगा, प्लेस वैल्यू भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो याद हो जाएगा इस तरीके से। तो आप कौन सा क्वेश्चंस करवा दे, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी तो बस इसी तरीके से सब प्लेस वैल्यू और रिवर्स ऑर्डर याद रहेगा तो हो जाएगा आप लोगों का काम। और तो कुछ है नहीं इसमें कि आप लोग बहुत टफ, बस इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट है आपका। बस प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। करने को तो और कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, बस प्लेस वैल्यू और वो याद रहेगा तो आपका ये कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन जो है ईजिली हो जाएगा। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, अगर हो सकेगा तो एक और लेक्चर ले लेंगे। सिर्फ क्या किसका ले लेंगे, आप बोलोगे तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करवा देंगे। ऐसे इतना टफ है नहीं, बस मैंने जिस पे फोकस किया है वो आपका प्लेस वैल्यू और वो याद हो जाएगा तो आपका सारा क्वेश्चंस ईजिली बन जाएगा। बस ऊपर नीचे इसी तरीके से आपको करना है, प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बस इतना ही रखते हैं, और अगर एक और लेक्चर अगर हुआ तो एक और लेक्चर ले लेंगे। बाकी कोडिंग डिकोडिंग का और ज़रूरत है नहीं, प्लेस वैल्यू ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो की ओर मिलेंगे जल्दी। और पूरा कोर्स हम लोगों का ज्वाइन करना है तो हम लोगों का कोर्स भी है यहाँ पे, आप जा सकते हो। कहाँ पे, चलिए दिखा देते हैं। थोड़ा सा स्लो है, तो यहाँ पे आना है नीचे, ये देखो MCA.batch। फिर आप जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पे सारी चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे मैथ्स का देखो 20 आवर्स का सभी लेक्चर्स यहाँ पे अपलोडेड है। फिर आपका मॉक टेस्ट है, रीजनिंग के हैं, फिर कंप्यूटर का है, ये देखो कंप्यूटर का। फिर आपका और अभी वीडियो लेक्चर्स और आने वाले हैं। कोई भी क्वेरी होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। फिर टॉपिक वाइज टेस्ट है, यहाँ पे देखो सभी टॉपिक वाइज टेस्ट है। फिर कंप्लीट टॉपिक वाइज कंप्यूटर के हैं। फिर हमारा यहाँ पे मॉक टेस्ट है, देखो मॉक टेस्ट भी है, अभी और मॉक टेस्ट और डालने हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, सभी चीज़ है, आपको लिंक है, जो भी चीज़ चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी चीज़ों का आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू, बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।